आप सोच भी नहीं सकते कि कीड़ों का भी बिजनेस होता है, वो कैसे होता है। 8,000 रुपए किलो इसकी वैल्यू है पाकिस्तान में इस वक्त। 500-600 रुपए किलो पड़ता है और 8,000 रुपए केजी इस टाइम रेट है। मिनिमम जो है ना आप 15,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, आप नोट कर लें। ये पाकिस्तान की बैकबोन इसलिए बनेगा क्योंकि 2030 तक ये 50 बिलियन यूएस डॉलर की ग्लोबली ये इंडस्ट्री बनने जा रही है। एक जो इंसेक्ट है ना वो 300 से 600 अंडे देता है अपनी 3 महीने की जिंदगी में। ये दुनिया का सबसे महंगा फर्टिलाइजर है, यानी पाकिस्तान में ये 1 किलो तकरीबन 600 रुपए का है, लेकिन हम अपने किसान भाइयों को सिर्फ 100 रुपए में दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ और मैं हूँ राव अहमद। व्यूअर्स, आपको पता है मैं आपके लिए हमेशा ही मुनफिद किस्म का बिज़नेस आइडिया और एक नई वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। आज जो वीडियो लेके आया वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, बड़ी यूनिक वीडियो है और बड़ा यूनिक बिज़नेस आइडिया है। आज मैं मौजूद हूँ मीलवॉर्म फार्मिंग पाकिस्तान। ये एक ऐसा इदारा है या ऐसा सेटअप है, आप सोच भी नहीं सकते कि कीड़ों का भी बिज़नेस होता है, वो कैसे होता है। ये भाईजान मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये कीड़े पाल के बिज़नेस कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं। ये बिज़नेस है क्या, आप कर कैसे सकते हैं, कीड़ों का बिज़नेस कैसे होता है, आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। आपने रहना है साथ, वीडियो स्किप नहीं करनी। मेरे साथ इस सेटअप के ऑनर उमर भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सबसे पहले तो कीड़े पाल के बिज़नेस करने का आइडिया उनके ज़हन में आया कैसे और ये बिज़नेस रन कैसे होता है, ये कीड़े सेल कैसे होते हैं, सब कुछ इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? सर शुक्र अल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं, कीड़े पाल के बिजनेस करना, ये आपके माइंड में आइडिया आया कहाँ से और ये कीड़े सेल कैसे होते हैं, लिए आते कहाँ से? ये बेसिकली खुराक है मुर्गियों की, परिंदों की, मछलियों की, जो एक ऑर्गेनिक फीड होती है। नेचर में अगर आप देखें, जंगल में परिंदे जो होते हैं अक्सर अपनी चोंच में छोटी छोटी वॉर्म्स अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं, क्योंकि वो उनकी नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नेचुरल फीड। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, हम चिकन सब बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हम लोगों को सबको ये भी पता है कि वो नुकसानदेह है। उसका क्यों वो नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि उसकी फीड है ना वो बिल्कुल गलत है, कि जो नेचर वाली फीड है वो नहीं है। तो हम वो जो नेचर का जो प्रोसेस है ना इंसेक्ट फार्मिंग का, उसको हम जो है ना फार्मिंग के अंदर ले आए हैं। यानी जो नेचर में जैसे कीड़े उनको मिलती है ना गज़ाई ज़रूरियात अपनी, वो पूरी करते हैं परिंदे। नेचुरल जो वो जंगल में से ढूंढ के परिंदे खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, वो आपने उसकी फार्मिंग शुरू कर दी? जी जी, उसका मकसद ये क्योंकि हमें बल्क क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि हम अगर वो जंगल से कीड़े इकट्ठे करने लगेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। और अपने परिंदों को वो अच्छी जो ग़िज़ाइयत है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जिंक, मैग्नीशियम, जो सारा कुछ उसमें पाया जाता है, वो उनकी खुराक का एक जुज़ होता है 10 से 15%। वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इंसान हैं, गोश्त भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, दालें भी खाते हैं, ठीक है ना। वो फिर ही एक इंसान की सेहत जो है ना एक तवाज़ुन बरकरार रहता है। अगर हम खाली गोश्त खाएंगे बीमार हो जाए। आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम आपने ये लिए कहाँ से? जी, मैंने बहुत डीपली इस पे रिसर्च की, ठीक है। तो फिर मैंने इंटरनेशनल मार्केट को देखा कि वो लोग कैसे इस ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। तो फिर मैंने इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन पे मैंने रिसर्च करनी शुरू की। करते मैंने जब मुझे पता चला ना जो सबसे वायबल स्पीशीज़ थी ना वो यूएसए में 50 साल से वो लोग कर रही थी जो कंपनी। फिर मैंने उनको अप्रोच किया, उनकी मैंने गाइडेंस ली, तो उनसे फिर मैंने जो है ना ये सीड इम्पोर्ट किया, बेसिकली जो कीड़ा है जो है ना जी, उसको करने के बाद मैंने इसको खुद इसकी ना छोटे पैमाने पर बिल्कुल मैंने ना घर में स्टार्ट की। मैंने चलो मैं इसको देखता हूँ करके, और मुझे बहुत मज़ा आने लगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई बहुत स्पीड से हो रहा था और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। मैं अपने परिंदों को भी खिला रहा था, घर में मुझे देसी अंडे मिल रहे थे, और जो मुर्गी का गोश्त था उसका जायका बहुत ऊपर चला गया। मैंने देखा क्यों हम बाहर से मुर्गी अब बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि हमें पता है वो कैंसर कॉज करती है, और उसकी जो फीड में सोया डाला होता है, ठीक है। और क्योंकि हमें अपने बच्चों की हेल्थ का बहुत ख्याल है, तो आजकल लोग लेकिन इसको प्रैक्टिकल लेके आने के लिए किसी ना किसी को स्टेप लेना था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेप लिया, और उसमें ये किया मैंने पूरी कौम को शामिल करने की कोशिश की है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया है मीलवॉर्म फार्मिंग पाकिस्तान के नाम से, और उसमें मैंने फ्री तालीम दी है लोगों को। यानी आप जाएँ वहाँ पर देखें मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आपको कोई मैं आइडिया दे रहा हूँ, मैं आइडिया नहीं दे रहा, मैं ये बता रहा हूँ मैं कैसे काम कर रहा हूँ। आप मुझे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ये काम होता कैसे सारा पूरी देखें। जो इंफॉर्मेशन है ना वो फ्री है अगर आप सीखना चाहें, ठीक है। एक वक्त था कि नबी करीम अपना हज़रत अली ने कहा था कि का कॉल था कि अगर आपको इल्म सीखने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं, ठीक है। अब वो दौर ख़त्म हो गया, आपको इल्म सीखने के लिए चीन नहीं जाने की ज़रूरत। आप ये अपना मोबाइल खोलें, यूट्यूब पे मेरा चैनल
सर्च करें, ठीक है, आपको मिल जाएगा आराम से, उस पर जाके आप सीखें, ठीक है, ये आप फ्री में सीख सकते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा इसकी परवरिश कैसे होती है पूरी डिटेल में। और मैंने इसको बिल्कुल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मेरा फार्म है, और मैं चाहता हूं कि लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता भी है और लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया छोटे पैमाने पे। अब देखें पाकिस्तान इस वक्त 30 मिलियन मैट्रिक टन जो है ना गंदम प्रोड्यूस कर रहा है। इवन के यालाबारी भी हुई, सब तबाही हो गई, सारा कुछ, ठीक है। अब वो मिल के अंदर से जब वो आटा प्रोसेस करते हैं ना, उसमें से एक बाय प्रोडक्ट चलती है जो गंदम का छिलका होता है, उस पे ये कीड़ा तैयार होता है, यानी कि जिसको चोकर बोला जाता है, जिसको गंदम का चोकर कहा जाता है, ठीक है। हर शहर के अंदर मिल है, ठीक है। अब वो 70 रुपए किलो चोकर जो है आज का जो रेट है, आज से पहले 35 था, डबल हो गया प्राइस, ठीक है। वो 70 रुपए किलो चोकर पे जब आप ये कीड़ा तैयार करेंगे ना, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी मैं आपको बताऊं तकरीबन 8,000 रुपए किलो इसकी वैल्यू है पाकिस्तान में इस वक्त। लेकिन इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस वक्त जो है ना ये अवेलेबल नहीं है और ये सीड की मार्केट चल रही है। जैसे इंशाल्लाह ये ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ये फिर किलो के हिसाब से बहुत कम आ जाएगा। अच्छा सर, मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं 8,000 रुपये पर केजी है इसका रेट, ठीक है। इसको तैयार करने में, ठीक है, उस प्रोसेस से निकाल के उस तक लेके जाने तक, यानी कि जहाँ पे आप परिंदों को यूज़ करें, उस पर खर्चा कितना आ जाता है? जी, ये इसका आपका जो 1 किलो की जो इसकी बायो कन्वर्जन कॉस्ट है ना, यानी आप ड्राई मील वॉर्म बनाते हैं तो तकरीबन आपकी मैक्सिमम सारा कुछ डाल डूल के ना 500-600 रुपए किलो पड़ता है। 500-600 रुपये किलो पड़ता है, 8,000 रुपये केजी इस टाइम रेट है। हाँ जी, ये रेट क्यों ज़्यादा है मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह हमारी अपनी नाअहली, क्योंकि डॉलर चला गया 300 पे। आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो आपको वो 8,000 रुपये किलो ही पड़ेगा, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और कि पाकिस्तान में आपके अलावा कोई आइडिया कितने लोग कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1000 प्लस स्टूडेंट है। अच्छा। जिन्होंने ये माल खरीद लिया है, उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसको बढ़ा रहे हैं। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, आप नोट कर लें। ये पाकिस्तान की बैकबोन इसलिए बनेगा क्योंकि 2030 तक ये 50 बिलियन यूएस डॉलर की ग्लोबली ये इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो जैसे एक वक्त था कि हम कपास एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हम लोग मील वॉर्म एक्सपोर्ट करेंगे। मील वॉर्म एक्सपोर्ट करेंगे। मील वॉर्म है क्या, जरा आपको भी बताते हैं, वो दिखाते भी हैं। सर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है प्रोसेस? जी, ये बिल्कुल आप गौर से देखें। बेसिकली कुछ इसमें नहीं है, ये आप ये लार्वा है, ये डार्कलिंग बीटल का लार्वा होता है। अच्छा। लार्वा यानी कि इसको आप सूंडी भी कह सकते हैं, ठीक है। वो जब डार्कलिंग बीटल अंडे देता है ना, वो एक जो है ना वो तकरीबन 300 से 600 अंडे देता है। सर आपने ये हाथ में भी पकड़ा हुआ है, यहाँ से मेरे क्वेश्चन आ गया, इससे कोई जम्स वगैरह या कोई बीमारी वगैरह या कोई काटने का खतरा? ये मैं आपको बताऊं, यूरोपीय यूनियन ने इसको 2 साल पहले रेगुलेट कर दिया। इंसान इसको कच्चा खा रहे हैं, इसमें इतनी अफादियत है। अच्छा। हाँ जी, नॉन मुस्लिम इसको कच्चा खा रहे हैं? नॉन मुस्लिम इसको कच्चा खा रहे हैं, लेकिन हमने तो इसको एज अ फीड इस्तेमाल करना है। जो अल्लाह ताला ने हमें सिस्टम बताया, भाई आप परिंदे हैं वो खाओ, जो हलाल चीज़ है हमने वो खानी है, तो हमने उनको खिलाना है। उनकी जो डाइट में 10 से 15% ये डालना है, बाकी हमने दाने वगैरह डालने मिक्स करके और सब्जियां डालनी है। और जो परिंदे की हेल्थ है ना, वो 100% बगैर मेडिसिन के, बगैर हार्मोन्स के आपका परिंदा तैयार होगा। उसके जो गोश्त की अफादियत है वो टॉप क्वालिटी होगी। जी, इसमें एक और चीज़, जैसे कि अब बर्ड रखे हुए हैं, बर्ड्स का बिजनेस भी बहुत, ये बर्ड्स को भी डाल सकते हैं? जी, बर्ड्स की ये फेवरेट डिश है। आप यहाँ पे इसको पकड़ के बर्ड्स के पास खड़े हो जाए बाहर जंगल के अंदर। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, सारे परिंदे उड़ के ना आपके पास आ जाएंगे, आपके हाथ पे बैठ जाएंगे। यानी कि ये उनकी इतनी फेवरेट डिश है? इतनी फेवरेट डिश है, वो रिस्क भी ले लेंगे कि कोई मसला नहीं, मुझे पकड़ लो बेशक, लेकिन ये मैंने जरूर खाना है। वाह वाह वाह, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, ये स्टार्ट है जी, यहाँ से स्टार्ट होता है? जी। अच्छा, ये जो स्टेज है ना, इसके ये हमारी प्रोडक्ट है बेसिकली। या तो हम इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है, लेकिन अभी हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ये महंगा बहुत है, ठीक है ना। इसका रेट मार्केट में 30 रुपये था, मेरे पास स्पेशल रेट है क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को सीड सप्लाई कर सकता हूँ अगर किसी भाई ने भी काम करना है। उसके बाद आप ये देखें ना, ये ककून सा, ये जो प्यूपा सा बन जाता है, ये जो लार्वा होता है ना, इसमें प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। आए मैं इसको नेक्स्ट स्टेज दिखाता हूँ। ये प्यूपा के बाद फिर इसमें से कीड़ा निकलता है। अच्छा, इसके बाद इसमें से कीड़ा निकलता है? हाँ, आपको उसको नेक्स्ट तरफ लेके चलते हैं। जी, वो जो ककून थे ना, मैंने आपको दिखाए थे। जी, ये अभी वो सूख गए हैं, उसमें से ये काले कलर के कीड़े निकल आए हैं, ब्लैक कलर के। इसको बीटल कहते हैं, डार्कलिंग बीटल, ठीक है। ये बेसिकली एक जो इंसेक्ट है ना, वो 300 से 600 अंडे देता है अपनी 3 महीने की जिंदगी में। 3 महीने की जिंदगी में कितने? 300 से 600 अंडे? जी, 300 से 600 अंडे देता है। और 3 महीने इसकी लाइफ है? इसकी लाइफ 3 महीने है और वो गंदम के चोकर के अंदर रहता है।
और इसके अंडे इतने बारीक होते हैं कि आपको आंख से नजर नहीं आते। आंख से नजर नहीं आती, उसके लिए क्या कोई स्पेशल कुछ दिखा? मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए। मैं नेक्स्ट प्रोसेस है ना, जल्दी जल्दी में आपको जी नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं जी। उसके बाद से इधर आ जाते हैं। ये जो सारे कीड़े होते हैं ना, हम इस डब्बे में डाल देते हैं। अब ये इसी के अंदर खेल रहे हैं और पेल रहे हैं, और इसका मतलब है अंडे भी दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने गंदम का चोकर डाला हुआ है, इसके अंदर 300 से 600 अंडे हैं। 300 से 600 अंडे इसके अंदर मौजूद हैं, यानी एक फीमेल ने देने हैं 3 माह की जिंदगी में, उसके बाद इसने मर जाना है। इसका कोई मकसद नहीं है, इसका मकसद है सिर्फ अंडे देना। वो जो अंडे होंगे ना, इन अंडों से भरा हुआ चोकर, उसको इंग्लिश में कहते हैं एग लेडन सबस्ट्रेट, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, आए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। वो हर 10 दिन के बाद हम इनसे अंडे अलग करते हैं। हर 10 दिन के बाद? जी जी, वो क्योंकि अंडों से भरा होता है वो चोकर। मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता हूँ, वो दिखाते हैं जी आपको। ये चेक करें, अब ये वो चोकर जिसमें उन्होंने खेला और अपनी ज़िंदगी गुजारी है ना 10 दिन, इसके अंदर अंडे भरे हुए, बहुत बारीक बारीक अंडे हमें नज़र नहीं आ रहे। अब तकरीबन 10 से 12 दिन ये ट्रे पड़ी रहेगी ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे बेबी मीलवॉर्म्स तैयार होंगे। ये अब इसमें से छोटा छोटा लार्वा निकल आया हुआ है। ये अगर आप गौर से देखें, ये हिल जुल रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में 10 से 12 दफ़ा खाल उतारते हैं अपनी बारीक बारीक सी। अब इसको गौर से आप फोकस करेंगे ना, ये देखिए जी, आपको छोटे छोटे बेबीज नजर आएंगे मीलवॉर्म्स के। अभी तो इसके अंदर से इसको सेपरेट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो ये बड़े हो रहे हैं। तो फाइनली जो मैंने आपको सबसे पहले जो स्टेज दिखाई थी ना, ये तकरीबन 2 से 2.5 माह के अंदर उस स्टेज में आ जाएंगे। 2 से 2.5 माह में उस स्टेज में आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरा पैदा हो गया कि अंडे से लेके मीलवॉर्म तैयार होने तक का प्रोसेस कितने टाइम का होता है? टोटल ये 4 माह का प्रोसेस होता है। इसमें अगर मिसाल के तौर पे आपने 1000 लार्वा खरीदा है ना, तो वो कम से कम भी अगर उसको मिनिमम भी कर लेना, वो आपका तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है। 200% बढ़ जाता है, 200% तक बढ़ जाता है। यानी कि एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है और यूनिक बिजनेस। अच्छा, अगर आप इसको मैं आपको बताऊं, 200% बढ़ने के बाद ना, वो फिर अगले 4 महीने में उस 200% को आप अगले 4 महीने में और 200% कर सकते हैं। यानी कि नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। फायदा ये बढ़ता जाएगा। तो अगर आप इसको सेल नहीं करना चाहते ना, आप 1 साल तक इसकी प्रॉपर फार्मिंग करें, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें, आपके पास ये बढ़ जाएगा। अगर आप बैकयार्ड पोल्ट्री कर रहे हैं, देसी अंडे आप बना के बेचना चाह रहे हैं, तो अपनी मुर्गियों को बाहर से फीड ना लें। आप ये 10% उनकी डाइट में उनको ये डालें, ठीक है, साथ में कुछ सब्जियां वगैरह डालें 10-15%, और साथ में दाना जो होता है ना नेचुरल, हमारा मकई वगैरह, दालें जो भी आप डालते हैं वो डालें। आपकी जो मुर्गी की सेहत होगी वो टॉप क्वालिटी होगी, उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपको कोई मेडिसिन नहीं देनी पड़ेगी। वो नेचुरली जो जंगल में जैसे परिंदा तैयार होता है ना, वैसे आपका परिंदा तैयार होगा। और उसके अंदर जिंक, अमाइनो एसिड, जो आप महंगी महंगी गोलियां खाते हैं बाजार से लेके, पता नहीं उसके अंदर होता भी है कि नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको पता है ये नेचर का प्रोसेस, इसमें 100% ये चीज़ होगी। तो जैसे जैसे ये आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे रैक लगे हुए हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, इनका साइज बढ़ते जा रहे हैं जी। रैक चेक करें, आगे ये चेक करें जी। मिसाल के तौर पे ये है, इसको देखेंगे, इसमें लार्वे का साइज आप देखें गौर से। इसमें ज्यादा हाँ जी, हाँ जी, ये देखें, ये देखें, कैमरा की आंख आपको दिखा सके तो ये देखें जी, देखें, ये अब उससे बड़ा हो गया। इसको कहते हैं इंस्टार। ये तकरीबन 2 माह का हो गया है। 2 माह का। अब ये 15 दिन में फुल साइज का हो जाएगा, तकरीबन 15 दिन का फुल साइज का हो जाएगा। फिर आप इसको उधर ले जाएंगे। हाँ जी, और इसने खाना होता है गंदम का चोकर। और मैं आपको मज़ेदारी की बात बताऊं, इसमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हो रही। हमारे किसान भाइयों के लिए हम एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आए हैं, जब ये खा लेती है ना इसको, तो बारीक पाउडर बना देती है चोकर को, चोकर और सब्जी को खा के। वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमारे पास अलग प्रोडक्ट है जो हम मार्केट में बेच रहे हैं। यानी कि इसका जो बचा हुआ चोकर है या बचा हुआ फूड है वो भी सेल हो रहा है? हर चीज बिक रही इसकी, यानी कि इसकी जो टट्टी है ना वो भी बिक रही है। क्या बात। मैं आपको ओपन लैंग्वेज में बताता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा ना 25 किलो का बैग है जी जी। ये अगर आप, ये दुनिया का सबसे महंगा फर्टिलाइजर है। आपको मैं यकीन माने, आप ये इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू $2 पर किलो है। यानी पाकिस्तान में ये 1 किलो तकरीबन 600 रुपए का है, लेकिन हम अपने किसान भाइयों को सिर्फ 100 रुपए में दे रहे हैं। 100 रुपए में दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप अपनी फसलों में ये डालें जी। ये देखें ना, गोबर शोबर आप डालते हैं ना, उसमें स्मेल भी होती है, मसले मसाइल भी होते हैं। अब ये जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो नेचर का सिस्टम होता है, चीज डिकम्पोज होती है, उसके बाद खाद बनती है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ये समझे ये खाद है, और ये सोना है। ये खाद नहीं खाली सोना है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल पेस्टिसाइड है, क्योंकि ये इसमें जो बकाया जाता है कीड़ों की। तो जब आप फसल में डालेंगे ना, एक नेचुरल प्लांट के अंदर ना मैकेनिज्म होता है जो अल्लाह ताला ने बनाया कुदरती। वो उसको लगता है कि कीड़े आ गए मेरे पास प्लांट को, वो उसी वक्त वो एंजाइम्स रिलीज करता है प्लांट। वो जब एंजाइम रिलीज करता है ना, एंजाइम रिलीज करने के बाद तो दूसरे कीड़े ना वो भी नहीं आते फसल पे, तो आपका पेस्टिसाइड का खर्चा जीरो। ये बड़ी जबर
इन्होंने बताइए आप ये देखें इस वक्त हम माशाल्लाह जो हमारी इस वक्त जो प्रोडक्ट बिक रही है ना मार्केट के अंदर, ये हमारा 15,000 रुपए का 25 किलो का बैग है। और हम किसान भाइयों को ये आप देख रहे हैं जो बैग, हम किसान भाइयों को सिर्फ 15,000 की जगह 2500 में दे रहे हैं ताकि वो इसको ट्राई करें, और माशाल्लाह वो ट्राई करें, इनको जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। आपका एम ये है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को फ़रोग मिले, ठीक है, लोग इस चीज़ को करें ताकि आने वाले चंद सालों में जो उनसे है ना, ये हमारे सोयाबीन वाले और ये किसानों का खास तौर पे जो खाद्य महंगे हैं वो टेंशनें थोड़ी सी कम हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस मील वॉर्म का जो ताल्लुक है ना डायरेक्ट हमारे इंसानों की यानी हमारी जो कौम है ना उसकी हेल्थ से है। अच्छा, देखें हमारी कौम की हेल्थ अगर अच्छी होगी, हमारे बच्चों की, हमारे मजदूरों की, हमारे फौजियों की, सबकी, ये सब पूरे पाकिस्तान के लिए। क्योंकि देखें ना एक जो कहते हैं ना सेहतमंद कौम, वही सेहतमंद सोच रख सकती है और सेहतमंद तरक्की कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ चोकर कैसा होता है। ये हमारी मिलों से निकलता, आप गौर करें, और मिलों में वेस्ट हो रहा है। इस वक्त वो जानवरों को डाल रहे हैं, जानवर इतने शौक से, मैं आपको बताऊँ ना, मैं फार्मिंग करता रहा हूँ दूसरी, मुझे पता है वो इतने शौक से नहीं खाते। अगर मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ या मैं पालना चाह रहा हूँ घर पे, मुझे इसकी ट्रेनिंग के लिए कितना वक्त दरकार हो? जी देखें जहाँ पे अगर आपके अंदर रिसर्च करें, कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आ जाती है उठ के, आप उसको बिलीव ना करें, आप अपने आप पे यकीन रखें, आप जाके रिसर्च करें। ये जो आला है ना, ये आला, इसमें आप बेशक टिकटॉक देख लें, डांस डूस देख लें, ठीक है, या फिर आप कोई काम की चीज़ सीख लें, ठीक है। अगर अपना वक्त नहीं ज़ाया करना, इस पे रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा ये चीज़ क्या है, कि ये भाई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बाकी मुझे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सबको समझ आ रही है और वो काम कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2 साल के अंदर ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है ना बहुत अच्छे पैमाने पे आ जाएगी। और जहाँ जहाँ पे हमारा मिलों का ये चोकर वेस्ट हो रहा है ना, इंशाल्लाह उसको वो प्रोसेस करके अपने लिए भी एक अच्छा रोज़गार कमाएंगे और इंशाल्लाह जॉब्स भी क्रिएट होंगी। क्योंकि मेन मसला हमारा इस वक्त है इंडस्ट्री भाईजान, रियल इस्टेट नहीं है कि तुसी बिल्डिंगां बनाए जाओ तो लोगों को पागल बनाए जाओ। भाईजान आपको डॉलर चाहिए, इस वक्त डॉलर आप कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी ऐसी की तैसी हो चुकी है पाकिस्तानियों की, 300 रुपए का डॉलर हो गया। आप मुझे बताएं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं ये इतनी अच्छी चीज बाहर से? कर ही नहीं, सोच ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। इसलिए खुद कफील बने, अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है। हाँ देखें, एज ए कौम जो है ना, हम सबका ना, मैं एक लिमिटेड काम कर सकता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं इसको जो है ना सही तरह से करके लोगों को समझा सकता हूँ। हमारे हर इदारे को चाहिए अपनी कौम के लिए काम करे, सही तरह से काम करे। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, और ये नाउमीदी ना फैलाएं, काम करें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये कौम बड़ी सॉलिड कौम है, इसकी खुराक भी जब अच्छी होगी ना, इसका ज़हन थोड़ा खुलेगा। यानी हम वो मरी हुई मुर्गियां जो खा रहे हैं ना, जो शौरमे वगैरह, भाईजान उससे बाहर निकलें, अपने आप को डेवलप करें, अच्छे लोगों को खिलाएं। लोग माशाल्लाह, लोगों की नशोनुमा जो है ना, हमारे जो बच्चे हैं ना, वही हमारा फ्यूचर है। किसी इंसान ने भी 70-80 साल के बाद नहीं जिंदा रहना। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं, अल्लाह जानता कि हो सकता है अगले 40 साल 30 साल के बाद मैं आपको नजर आऊँ या ना आऊँ, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे लोग हैं, वो यहाँ पे ही रहेंगे। तो हमें अपनी कौम के बारे में लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। माशाल्लाह आपकी सोच बड़ी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात मुझे आपका बिजनेस बहुत अच्छा लगा है। अच्छा उमर भाई, अब मुझे ये बताएं, कोई ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं? देखें भाई, मिनिमम जो है ना, आप 15,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वांटिटी दे दूंगा मील वॉर्म्स की, ठीक है, और इसको आप तजर्बे के तौर पे समझते हैं। ये तजर्बे वाला काम है, 15,000 वाला, ठीक है। 15,000 रुपये में आप एक्सपीरियंस करें, आपको मज़ा आता है, आपको लगता है कि वाकई इस बिजनेस में फ़ायदा है, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसको मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे पास ऐसे भाई आते हैं जो भाई यहाँ से ना 20 लाख की 30 लाख की शॉपिंग ऑन द स्पॉट करके जाते हैं। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको समझ बूझ है, आप इस इंडस्ट्री को जानते हैं, आप मेरे से 1 करोड़ का भी माल ले लें, मुझे टेंशन नहीं है। इतना माल यानी कि आप सप्लाई कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माल भी सप्लाई करता हूँ, मैं इक्विपमेंट भी सप्लाई करता हूँ। और इस इंडस्ट्री को मैं, जब तक ये मेरा जो मिशन है ना, जब तक ये पाकिस्तानी कौम इसको सही तरह सीख नहीं लेगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा मिशन है, बड़ा अच्छा वो है। अगर आप कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उमर भाई से, इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, इनका नंबर नीचे चला। अच्छा उमर भाई, कोई फिजिकली विजिट करना चाहता है आपके पास, वो भी आ सकता है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ,
मैं कहता हूँ सीखने के लिए आपको कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाएं, वहाँ पे सीखें। अगर आपको लगता है कि आप विजिट करना चाहते हैं, मेरे टाइम की कीमत होती है, मेरे फार्म विजिट के चार्जेस होते हैं 2000, उसमें आपको कंसल्टेंसी भी मिलेगी, सारा कुछ। अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप खरीद के उसी को अपना काम स्टार्ट कर लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन 2000 विजिट के चार्जेस हैं। व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट करें और मेरे फार्म पे आए, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर काम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। अच्छा, आपसे कोई बाय करना चाहता है तो आप ऑनलाइन भी? जी, हमारे पास एक स्पेशल सर्विस होती है। गर्मियों में हमारी डिलीवरी होती नहीं है, लेकिन जो अगर क्वांटिटी वाला जो होता है ना सीन, उसमें हम स्पेशल हमारी सर्विस चलती है। हमारे अपनी गाड़ियाँ हैं, वो डिलीवर करती हैं। हाँ जी, एसी वाला सिस्टम होता है, वो पूरा आपको ठंडा ही माल पहुंचता है, वो ऐसा कोई मसला नहीं। होता है क्योंकि ये हीट की वजह से इनकी डेथ हो जाती पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय कोई छोटी मोटी तहसील वगैरह, वहाँ पे हमारे ऑर्डर नहीं जाते हैं। मेजर सिटीज़ में सब जगह पे आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी मिलेगी इंशाल्लाह। है। इंशाल्लाह अगर आप ये प्रोसेस सीखना चाह रहे हैं, कोई इनका लाजिम नहीं है कि 2000 दे आए। इनका यूट्यूब का चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ जाएं, विजिट करें, देखें। सबसे पहले तो ये देखें कि उमर भाई काम कैसा कर रहे हैं, जिसमें हमारे पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह अभी नहीं तो आने वाले चंद दिनों में रोशन होगा और आपको नज़र आएगा कि उमर भाई ने वाकई काम किया है। आप किसी तरह की मालूमात लेना चाह रहे हैं, इनका व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, नीचे एड्रेस भी चल रहा है, आप मालूमात ले सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे और उमर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।